हमारे सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगीगण, माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, दोनों दलों के मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों के अध्यक्षगण और दूसरे सभी दोनों दलों के पदाधिकारीगण और 3 जिलों से आए हुए जनता दल और भाजपा के हमारे सभी साथियों, भाई नंदकिशोर यादव जी ने शुरू में भी और बाद में भी इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि के बारे में आप सब लोगों को बतला दिया और ऐसे भी आप अवगत हैं। आप ही के लिए कार्यक्रम होता है। तो आज 3 जिलों की बारी थी, सब लोग मिले, संख्या काफी ज्यादा हो गई है। अब ये इस बात का संकेत है कि आगे के कार्यक्रमों में इसी तरह से संख्या बढ़ेगी। तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि जब 3 जिले में 1000 से ऊपर जाट चले गए लोग, तो अब क्या 3 जिले का करना है या 2 जिले का करना है या 1 जिले का करना है, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। लोग आते हैं बोलने के लिए, बोलना चाहते हैं, कुछ लोग बोल पाते हैं और इच्छुक लोगों में से ज्यादा लोग नहीं बोल पाते। तो अगर 3 जिले के सभी प्रखंड के लोग बोलेंगे तो आज का दिन पर्याप्त नहीं। और ये कार्यक्रम होता है 3 घंटे का, 10 बजे इकट्ठा होते हैं, 1 बजे तक चलता है। इस बार हम लोग भोजन करते हैं और फिर लौट कर जाते हैं। आज थोड़ा विलंब से शुरू हुआ तो विलंब से समाप्त हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि पक्का 3 घंटा हो चुका है। जब मेरे बोलने की बारी आई, मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, लेकिन देख लेंगे हम लोग आगे क्या करना है। जिलों की संख्या घटाकर हम लोग बैठे, लेकिन मुख्य मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो दोनों पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनके साथ इंटरेक्शन, वार्तालाप, संवाद, ये तो मकसद है। और ये कोई आवश्यक नहीं कि सब लोग बोलिए। पार्टी का जब सम्मेलन होता है या शिविर होता है तो भी सब लोग नहीं बोल पाते, लेकिन जो बोलते हैं कमोबेश लोगों के मनोभाव प्रकट हो जाते, या अलग अलग साथियों के मन में जो कुछ सवाल होते हैं वो घुमा फिरा कर एक ही प्रकार के, तो बातें आ जाती हैं, लोगों को भी मौका मिल जाता है। और महीने में चौथे सोमवार को ये कार्यक्रम है। मुझे तो ये कार्यक्रम उपयोगी लगता है और आपको लगता होगा कि मेरी बात कितनी सुनी गई या जो हमने आवेदन दिया उस पर कितनी कार्रवाई की। लेकिन एक बुनियादी बात जान लीजिए, एक जो रसोईया होता है और चावल पकता रहता है, तो चावल के 1-2 कण को ही छूकर वो पता लगा लेता है कि चावल पका या नहीं। तो आपने हम लोगों को रसोईया माना है, तभी तो नेतृत्व दिया, तो समझ जाते हैं कि क्या है। तो बात उससे शुरू होती है। आपने जितनी बातें कही, अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कई बातों का उल्लेख कर दिया, तो उसको नहीं पूरा करेंगे, सिर्फ एक बात, और वो बात यह है कि देखिए, आप लोगों के मन में कोई समस्या आती तो आप तो उसको बोलते हैं, लेकिन उस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो, क्या रास्ता, ये किसी ने नहीं बताया। और हम इसी बात को गौर करते रहते हैं कि क्या कोई बताया कि इसका रास्ता क्या, समाधान क्या है। तो समस्या का जिक्र करके आप समाधान बिना बताए हुए हम लोगों को छोड़ दें।
समाधान तो हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। और संवाद का मतलब यह है कि कुछ आप भी बताएं। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो चंपारण के तरफ के जिलों की बारी थी, तो सब लोग बोल रहे थे, तो हमने नंदकिशोर जी को कहा कि इसमें से 4-5 लोगों को मिला करके कमेटी बना और इनको कहिए कि कुछ जगहों पर जा करके देख। यही बात है, घूम फिर करके आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, जन वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास, यही सारी बातें घूम करके आती। लेकिन सब चीजों पर देख और दोनों दल के लोगों को मिला करके बना दीजिए कि ये अध्ययन करके अपने इलाके का ही बता रास्ता क्या है। क्योंकि एक आदत हम राजनीतिक लोगों की यह है कि हम समस्या तो बड़े जोरदार ढंग से, लेकिन कभी उसके समाधान पर भी नहीं, समाधान पर सोचना। हम लोगों को जिम्मा दिया, हम लोग समाधान पर सोचते हैं। भ्रष्टाचार की बात है, तो हम कहां से आपको शुरू करें? जब विकास यात्रा पर निकले, पंचायतों की बड़ी शिकायत है, तो एक चीज हमको लगा हम लोगों को कि ये जो हम लोगों ने रिजर्वेशन किया है वो एक टर्म के लिए किया है। अगली बारी में ये सब बदल जाए, दूसरा एरिया रिजर्व हो जाए, तो इस बार जो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है मन में हो कि अगली बार तो हमको यहां से चुनाव लड़ना नहीं, इसलिए हमें चिंता किसकी। तो एक काम हम लोगों ने किया कि ये जो रोस्टर है वो 2 टर्म के लिए होगा, 2 कार्यावधि के लिए होगा। तो लोगों को लगेगा कि साहब अब तो अगली बार चुनाव का सामना करना है। तो यहां से शुरू करके कानून हम लोगों ने बनाया कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त होंगे, आय से अधिक संपत्ति होगी, वैसे मामले में जांच पड़ताल करके सिर्फ मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की है। ये कानून हम लोगों ने बना दिया, वो कानून को सही ठहराया गया। अब वो कानून लागू हो गया है, उस पर जो सक्षम प्राधिकार है, चंद मामलों में उन लोगों ने प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने के लिए जब्त करने का आदेश भी दे दिया। अब जब्त का आदेश मिल गया तो आप जानते हैं अपने देश का कानून है, लोग ऊंची अदालतों में जाते हैं, तो ऊंची अदालतों में मामले के निपटारे में जो थोड़ा बहुत वक्त लगता लगेगा, तो कहां जाएंगे? बन के किधर जाइए, किधर कब तक जाए? अब उन मामलों में जब संपत्ति जब्त होगी तब तो लोगों को लगेगा कि इकट्ठा करने से क्या फायदा, संपत्ति जमा करने से क्या फायदा, ये तो संपत्ति जा रही है हाथ में, इसका हम भोग तो कर नहीं पा रहे। उसका रास्ता निकाला है हम लोगों ने, लेकिन उसका स्वरूप और परिणाम, मेरे मन में भी ये बात आती रहती है, काफी जल्दी हो जाता, तो हम लोगों को जो करना था कर दिया। अब जो भी समय लगेगा उनका वक्त तो आ ही जाएगा। जब वक्त आ जाएगा और जब जब्त होगी संपत्ति, राज्यसात होगी संपत्ति, तो आप समझ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। किसी ने बहुत घूस कमा कर, घूस लेकर के संपत्ति अर्जित की, मकान बनाया, अब उस मकान में सरकार स्कूल खोल देगी, तो बच्चे नीचे से ऊपर तक चहलकदमी करेंगे, उसके कलेजे पर कितना सांप लौटेगा जरा बताइए। और उसके बाद उनको लगेगा कि करने से कोई फायदा नहीं, हम तो चाहते हैं कल हो जाए, लेकिन जो अपने हाथ की प्रक्रिया है वो अपने हाथ में नहीं है। जो भी हमारे हाथ में तक कर दिया, कानून से प्रावधान किए। अब दिल्ली में भी सोचा गया है, आपने देखा होगा, इधर बहुत आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो काम हम लोगों ने बिहार में किया अब वो दिल्ली भी करने के बारे में सोचा। फिर हम लोगों ने सबकी संपत्ति का ऐलान करवाया, अपना किया, मंत्रिमंडल के लोगों ने किया। फिर जो अफसर हैं श्रेणी 1 के, श्रेणी 2 के, श्रेणी 3 के जो कर्मचारी हैं, सबका संपत्ति का विवरण आ गया, राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाल दिया गया। हर साल करना पड़ेगा, 31 दिसंबर तक हम लोगों को करना, 28 फरवरी तक सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को करना।
तो लोगों के पास मालूम रहेगा कि क्या हो रहा। अब एमएलए और एमपी के, एमएलए और एमएलसी का भी हो गया। अभी जो सत्र खत्म हुआ, दोनों में ऐलान हो गया, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा और विधान परिषद में सभापति महोदय के द्वारा ऐलान हो गया कि सब लोग अपनी विवरणी दीजिए और हर साल के 31 दिसंबर तक दे दीजिए, उसको वेबसाइट पर डाल दिया जाए। तब ये पारदर्शिता लाने के लिए काम कर। ग्राम पंचायतों की बड़ी शिकायत होती है, नीचे की शिकायत तो हम लोगों की शिकायत को मानते हैं, बड़ा लेकर के कागज पत्र लोग घूमते भाई माना। और गड़बड़ी सिर्फ पंचायत में नहीं, सब जगह गड़बड़ी है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, इससे सतत लड़ना पड़ेगा। ये इतना सरल नहीं है कि कोई कह दिया और खत्म हो गया। और दूसरा भ्रष्ट है तो वो गलत है और हम वही सब काम करते रहे। देखिए मनोवृत्ति का भी जरा आकलन और अध्ययन करना चाहिए। तो ग्राम पंचायत में तो अभी कानून बन गया। अब पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं या जो उसमें पदाधिकारी काम करते हैं, उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो उसकी जांच लोक प्रहरी करेगा। लोक प्रहरी बनाने का हम लोगों ने कानून बना दिया और उनकी ड्यूटी होने जा रही। तो लोक प्रहरी उनकी जांच करें, कोई शिकायत लेकर के दीजिए, पकड़वाइए, साक्ष्य दीजिए। हम लोगों ने तो विजिलेंस में शिकायत करने पर और सही पाए जाने पर इनाम देने का भी निर्णय किया हुआ, लेकिन कितने लोग देते हैं साहब? बड़ा ही अस्पष्ट किस्म का, जैसे ज्यादातर लोग क्या बोले। देखिए भ्रष्टाचार के बारे में कहा यह गया है कि जांच आप उसी का कर सकते हैं जो स्पेसिफिक खास कि फला व्यक्ति ने फला गांव में इंदिरा आवास बनाने में फला 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 लोगों से घूस लिया, या फला आदमी है नहीं उसके नाम से इंदिरा आवास सैंक्शन करते। स्पेसिफिक का उदाहरण देते हैं। स्पष्ट होना चाहिए कि जनरल और वेद आंगनबाड़ी में ऐसे ही कर देता है कि इंदिरा आवास में वो महिला बोली अभी करती 5,000 से 15,000 को बढ़ा दी। तो जनरल नेचर का है, इससे नहीं होगा भ्रष्टाचार। आप लोग भी सुन लीजिए, मेरा समय इसी में जाता, हमारे बहुत सारे साथियों का समय जाता, हम लोग यही सब में सोच विचार करते रहते कैसे करें, कैसे रास्ता निकाले जिसमें लोग पकड़ में आए, दूर होगा, इसका असर पड़े, इसी काम में लगेगा। तो आप अगर जनरल नेचर की ही बात करते रहिएगा तो शायद इसका समाधान नहीं निकले। जहां गड़बड़ी स्पेसिफिक पकड़िए, कौन निकल करके भागेगा, उसकी जांच होगी, पकड़ाएगा। अब जैसा सिस्टम है कुछ वक्त लग सकता है लेकिन बाहर तो नहीं निकल सकता। तो हम लोग एक के बाद एक काम कर रहे हैं। और ऐसे ब्लॉक में घूस किस चीज में चलता है, नीचे क्या करता है, जात का प्रमाण पत्र लेना है तो पैसा लगेगा, आमदनी का प्रमाण पत्र लेना है तो पैसा लगेगा, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट लेना है तो पैसा लगेगा, ड्राइविंग का लाइसेंस लेना है तो पैसा लगेगा। माने जो आम तौर पर चर्चा होती है इन चीजों में तो पैसा नीचे लगता है। तो हम लोगों ने कानून बना दिया, लोक सेवाओं का अधिकार कानून। जनता का अधिकार है लोक सेवाओं को प्राप्त करने का, एक समय सीमा के अंदर वो लोक सेवाएं मुहैया कराई जाए। और देख रहे हैं आपसे विज्ञापन आना शुरू हो गए, सचेत किया जा रहा है भाई आप देख लीजिए विज्ञापन, ज्यादा नहीं देखिएगा, आप उतना ही बोलिए। वैसे तो हम कहेंगे और हम लोग भिजवा देंगे, जो उसके बारे में हम लोगों ने पुस्तिका छपाई है सरकार की तरफ से जन जागरण के लिए, लोक शिक्षण के लिए, उसको पढ़ डालिए और लोगों को बताइए भाई आय प्रमाण पत्र लेना है तो दरखास्त दीजिए सीओ के यहाँ, चुपचाप पावती रसीद मिले। कोई एप्लीकेशन पचा नहीं पाएगा, पावती रसीद मिल गया घर बैठी, उसमें दिया हुआ है अगर 2 सप्ताह का या 3 सप्ताह का टाइम, 3 सप्ताह के बाद उसका जैसे पहुंचेगी। बीच में जाइएगा तो फिर आप लोग ठग ही लेगा, कहेंगे तो कर्जू है पीछे में आए। तो देखिए कुछ चीजों को जानिए, लोगों के बीच में प्रचारित करिए, और नहीं देगा तो अपील है और उसके बाद कार्रवाई, और सिर्फ हम फाइन नहीं करेंगे, जो उनके
उनके तनख्वाह से कटने वाला है। उसके अलावे उन पर मिसकंडक्ट का आरोप लगेगा और उन पर कार्रवाई संचालित होगी, उनको सजा मिलेगी, अनुशासनिक कार्रवाई उन पर नौकरी से निकाले भी जाते। तो सब बना दिया। अब इसका भी देखा देखी हो रहा है, बहुत जगह इसका अध्ययन हो रहा है, इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त से इसको लागू करेंगे। तो भाई इसको प्रचार करिए। मुख्य भ्रष्टाचार जो होता है दफ्तरों में लोग जाना नहीं चाहते, तो बंद हो जाएगा। इसका प्रचार तो करिए, तो हम लोग तो रास्ता निकालते हैं। तो इस दूसरा केनियन आने के बाद जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर एक्शन लेना शुरू किया, एक आदमी ने चर्चा नहीं की लोक सेवा के अधिकार कानून, क्षमा कीजिएगा, मतलब आपका अवेयरनेस नहीं है। एक आदमी ने प्रश्न नहीं पूछा कि भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त करने का मामला कहां पर है, मतलब आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है। क्षमा कीजिएगा, बोलना आसान है, किसी समस्या का उल्लेख करना आसान है। अब एक जड़ियाया हुआ सिस्टम है, इसको दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना, विकास करना, काम भी कराना, सड़क भी बनवाना है, स्कूल भी बनवाना है, शिक्षा भी देनी। जो विपक्ष होगा वो तो हमारे नकारात्मक पक्ष को सामने रखेगा, निगेटिव को। सकारात्मक पक्ष कौन रखेगा? सकारात्मक पक्ष देखिएगा तब ना कि लोक सेवा का कानून ऐसा हथियार है। आप लोगों के बीच में इतना ही सिर्फ बोलते कि क्या कानून है, हम समझते हैं कि आपसे कोई शिकायत नहीं करता। लोग कहता कि चलो अब 15 अगस्त के बाद ये अधिकार मिल गया, हम लोग इसका इस्तेमाल करें। और लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो इस सारा काम किया जा रहा है किस लिए? भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। अब उल्टा जब हम लोग इतना भ्रष्टाचार पर कर रहे हैं तो क्या क्या बोल दिया, कियाटा में आवंटन घोटाला, जमीन का घोटाला। आज आपको हम बता दें, जब बहुत लोग बोल रहे थे, हमने कहा कि भाई हमने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है, क्या मामला है। मीडिया में जो खबर आ रही है, जो बयान दे रहे हैं, इसके बारे में जितनी बातें आ रही हैं, उस आलोक में पूरे मामले की समीक्षा करके हमको रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट कल मिल गई होगी, आज उस रिपोर्ट को कल ही अपने आदेश दे दिए, इसको राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाल दीजिए। राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाल दिए और राज्य सरकार की वेबसाइट मुख्यमंत्री सरकारी फाइल से भी कार्य मिलेगा। लेकिन ये देख लीजिए, ये राज्य सरकार की वेबसाइट पर मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट है, अभी डिप्टी सीएम साहब ने अपने इंटरनेट से इसको निकलवा करके हम मंगवा लिया, राज्य सरकार की वेबसाइट से। आप भी चाहिएगा तो निकाल लीजिए, अगर आप पढ़ लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी तो काम है। हम तो किसी को नहीं कहते हैं कि आप हमारे सरकार के पक्ष में तरफदारी न करिए, हम तो यही कहते हैं कि सच्चाई की तरफदारी न करिए, ईमानदारी की तरफदारी न करिए। हम तो कभी कुछ नहीं करते मेरी तरफदारी न करिए, क्यों कहेंगे मेरी तरफदारी न करिए? बहुत सारी बात आ गई, क्या कोशिश कर रहे थे? पूरे बिहार के माहौल को बिगाड़ना। कोई पहले जाता नहीं था, आज लोग आ रहे हैं। कोई बिहार में आकर के पूंजी लगाना नहीं चाहता, अब लोग पूंजी लगा रहे हैं। नई पीढ़ी के मन में भी एक सपना है, वो भी उद्यम कर रहा है। इसी बिहार में कितने लोग आए कि उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर कलाम क्या करते थे, कहते कलाम साहब, और दूसरे लोग आते हैं या हम लोग भी मीटिंग में जाकर बोलते हैं क्या करते, एम्प्लॉय मत बनो, एम्प्लॉयर बनो। नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाला बनो। असर पड़ेगा नहीं पीढ़ी पर।
नई पीढ़ी को लगता है कि कुछ हम करें, वो करना चाहता है, उसको हतोत्साहित करना चाहते हैं। कहते थे सुई का कारखाना नहीं लगा, और अब जब लोग पूंजी लगाने आते हैं तो उन्हें कुछ और नजर आता है। देखिए, सभी बीमारी का इलाज हकीम लुकमान के पास था, लेकिन ये जो जलन है, ईर्ष्या है, डाह है, शक है, इस बीमारी का इलाज हकीम लुकमान के पास है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से माहौल को बिगाड़ो, गंदा करो, भ्रम का बादल पैदा करो। कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। अरे भैया, मेरे होशो हवास में एक बात आप लोगों को देता हूं, मेरे होशो हवास में और मेरे जानते कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई। लेकिन लोग तो एक के बाद एक करेगा। भी एक ही चीज आया है, आप सब दोनों पार्टी के साथी तैयार रहिए, अभी अनेक बातें आने वाली। सच्चाई से किसी चीज का वास्ता नहीं। ये लोग भ्रम का घना बादल पैदा करना चाहते हैं, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं आपका वही रोल नहीं है। अभी बिहार को बचाना है। आप ये अनंत जी का भाषण सुन करके हमको तो यही लगा कि आप बुढ़ा चुके हैं, अभी बहुत दिन साफ नहीं देने वाले हैं। बहुत दिन हो गया, समता पार्टी बने हुए आप से हो गया, 16-17 साल हो गया हमको ठहरे जो है हो चुके। हम लोग इस उम्र में ठहरे नहीं हो रहे। क्या चीज स्वार्थ है? हमारा तो अपना कोई स्वार्थ नहीं है साहब। जूझ रहे हैं, इसलिए जूझ रहे हैं कि बिहार में जो एक उत्साह आया है ये समाप्त नहीं। अगर मन में उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं होगा तो कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बुझे हुए मन से कोई काम नहीं होता। हर जनसभा में बोलते हैं और लगता है कि आप लोग एक बात नहीं सुनते। जनता सुन ली, 206 सीट दे दी, लेकिन आप ही लोग लगता है आपस में बतियाते रहते हैं जब हम भाषण देते हैं। जनता तो समझ जाती है, लगता ऐसा ही। अरे अभी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। भवन से बिहार को निकालने के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। मत भ्रम में आप भ्रम के शिकार होंगे। ये बोला बताइए, अब शुरू हुआ, अभी तो कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं आया और शुरू हो गया। ऐसा प्रचार कर दो कि कोई नहीं आवे, अकल फिर बयान देंगे सुई का कारखाना नहीं, चित भी मेरी, पट भी मेरी। ऐसा कैसे पकड़ना पड़ेगा, खुद भी विश्लेषण करना पड़ेगा। और एक चीज के लिए निश्चित रहिए, जो हमने बता दिया, बार बार नहीं करेंगे। आज इन दिनों को खबरें आती हैं, इससे हमने आप सोचा कि आप लोग बैठे हुए हैं, आपके मन में भी जिज्ञासा शायद होगी, तो इसलिए हमने बता दिया है। इच्छा होगा पढ़ लीजिएगा चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट, वो प्रेम से पढ़ लीजिएगा। एक एक बात जो कही जा रही है, एक एक बात के बारे में उन्होंने कहा। और आज विभाग भी अपनी बात पूरी रख देगा कि जिसके मन में जो शंका हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक एक चीज को रख देगा। इसके बाद फिर किसी के मन में कोई बात होगी तो पूछेगा तो भी बताएंगे, लेकिन अभी तो सच्चाई जरा सामने आ जाए। लेकिन इस तरह का माहौल बिगाड़ करके लोग कोशिश बहुत करेंगे गाड़ी को पटरी से उतारने की। आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार, और लोग प्रयास करने से बात नहीं आती, खूब प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, इधर तो कुछ लगने वाला नहीं। लेकिन आप लोग भी मेरा मन को मजबूत करके ये जो कुछ भी हो रहा है या करने का कुछ प्रयास किया जाए। एक नेता है जो हम पर प्रेम की वर्षा करते रहते हैं, ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं,
इतनी सुंदर वाणी का प्रयोग करते हुए मेरा नाम आते, अब वो हार गए तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। जनता से ना पूछिए, जनता के बीच काम करिए। बड़ी प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, तो आज उनके प्रति थोड़ा सा सम्मान का प्रदर्शन हुआ है। बिहार विधान परिषद में लोजपा का जनता दल में विलय हो गया है। तीनों ने विधिवत जनता दल में विलय करने का निर्णय लिया और जो अभी सूचना आई है उनके विधिवत विलय को माननीय सभापति जी ने स्वीकार कर, तो थोड़ा बहुत प्रेम की जो वर्षा करते हैं उसी का जरा सा हल्का सबसे आप जितना प्रेम बढ़ाएंगे उतना ही हम सैल्यूट की। देखिए, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोग चाहते हैं उलझा दें, समय बर्बाद करें, और कुछ नहीं तो समय तो बर्बाद होगा। तो समय बर्बाद हुआ। जब बात आ गई तो हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि भाई पूरे चीज का अध्ययन करके आप हमको रिपोर्ट दीजिए। तो आखिर 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा चीफ सेक्रेटरी का तो लगा होगा। तो इस बीच में कुछ और चीज की हम समीक्षा करते कराते देखना ये भी जरूरी हो जाता है गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए। तो इसका जितना सुख लोग ले लें कि कुछ देर समय बर्बाद किया, तो आप समझ लीजिए इसका भी सामना करना पड़ता है। लोग समय बर्बाद कराना चाहिए। और एक चीज, जिस तरह से दोनों दलों के बीच में आपसी सहयोग है, सहमति है और नीचे के स्तर पर एक दूसरे के साथ संबंध है, इसको मजबूत करते रहिए। और मिल करके ऐसा कुछ भी होगा आप उसका बैठ करके कीजिए। और जरा ये जो लोक सेवाओं का कानून है, कृपा करके इसका प्रचार करिए। अकेले मेरा अपना दावा है कि नीचे के स्तर पर का 60-70% तक तो जरूर अकेला ये कानून भगवा देगा। और माहौल बनता उसका माहौल बनता है। कई तरह की बातें आप लोगों ने कही है, प्रशासनिक बातें भी कही है। हम उन सब चीजों को गौर से, जो नीतिगत बात आपने उसकी कही है उसको हमने गौर से सुना है। हमने तो यहाँ तक भी कहा, अपने कार्यालय को भी कहा, ग्रामीण विकास मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए, भाई हमने एक नया नियमावली बनाई सेवा। जो लोग आवेंगे बीपीएससी करके, बिहार लोक सेवा आयोग पास करके, उनको सीधे हम एसडीओ बनाएंगे। ठीक है सर, वही अच्छा है। और नीचे जो लोग आते हैं सुपरवाइजरी लोग, वो प्रमोट होते 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 एक स्तर तक जाए, उनको भी प्रमोशन का चांस है। उसी में से वीडियो बनेंगे, उसी में से सीओ बनेंगे। आज क्या हालत थी, एक आदमी ने, किसी ने कहा डिप्टी कलेक्टर जब से गया, पता था कितना डिप्टी कलेक्टर था, जो वीडियो था वही सीओ भी था। और एक ब्लॉक का वीडियो सीओ नहीं था, 3-4 ब्लॉक का वीडियो सीओ। क्या काम पुराने लोगों को मालूम नहीं है? आप लोग बगैर पूरी बात जाने वाली इसी का तो रास्ता निकाले। हाँ, नया आदमी बना है, 1 साल से बना है, चुनाव हो गया, फिर चुनाव हो गया पंचायत का। अपने काम को उस तरह से अगर पूरे तौर पर नहीं समझा, 5-7 साल के बाद तो समस्या ही नहीं रहे। नई नियुक्ति, नया सिलेक्शन उस प्रोसेस से हो जाए, लेकिन इस स्तर में तो 5-7 साल का जो ये जिसको कहिए कि बीच की व्यवस्था है, तो हमने कहा है कि इनकी ट्रेनिंग तो कराई गई थी, फिर से ट्रेनिंग कराई जाए ताकि उन सारी चीजों के बारे में वो अवगत हो। और अब तो इतना कानून, ये लोक सेवाओं का कानून है, उन्हीं लोगों को देना है, और वो नहीं देंगे तो कार्रवाई के पात्र बन जाएंगे। तो इन चीजों का प्रचार करिए। और बाकी जितनी बातें आप लोगों ने कही है, उन सब बातों पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। और देखिए, कितने लोग बोल पाए, कितने लोग नहीं बोल पाए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पूरा मंत्रिमंडल आपके सामने, आप हमारे साथी, हम लोग आपके, आप हमारे। ये जो मुलाकात है
देखा देखी है, ये जो एक साथ हम बैठे हैं, ये अपने आप में कोई कार्यक्रम नहीं है क्या? बहुत बड़ा कार्यक्रम। और इसी चीज से एक नई संस्कृति बन रही, एक नई राजनीतिक संस्कृति बन रही। कौन पूछता था ये? आज कम से कम जिले को छोड़ दीजिए, यहां पर यही एहसास है, आपकी सरकार है, आपको यही एहसास है, आप भी कुछ करें, कुछ लिख करके दीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो एहसास है। आपको कहीं से ये लगा कि अपनत्व की कमी है? कहीं से आपको लगा कि आप उपेक्षित हैं? यहाँ तो नहीं लगा, लेकिन क्षेत्र में लगा। यही ना सबसे बड़ी जगह है, किसी के लिए ना सब मारा मारी है। अब चलिए भोजन ठंडा हो जाएगा, आप सब लोग भोजन पर आमंत्रित है और आज का प्रावधान है। देखिए जरा सा धैर्य रखिए, एक ही बार काउंटर पर पहुंच जाने का कोई फायदा नहीं, एक एक करके। आप जब तक एक एक आदमी खा नहीं लेगा, हम ये एरिया छोड़ के नहीं निकलेंगे। और एक एक आदमी जाइएगा भोजन करके, बिना खाए जाने देने का प्रावधान नहीं। तो आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा, और हम लोग मिल करके